चलिए स्टूडेंट, आपकी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सेमेस्टर के, उसमें सेकंड सेमेस्टर में जो हमारी बुक है ज्योमेट्री के नाम से, जिसमें हमने 2D और 3D को सीखा था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, चैप्टर्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप ये जो चैप्टर्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिखे हैं, इनको तैयार कर लेंगे, तो अगर इस बुक से अप्रोक्सीमेट, अगर हम 50-50 का रेशो लें, तो 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट इस बुक से आएंगे। उन 50 में से 45 to 50 इसके बीच आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस सिलेबस से ही। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत इस बुक में नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एक्सरसाइज और क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मेहनत करके आपके लिए चुने हैं, उठाए हैं। तो कृपा करके इस सारे सिलेबस को भैया अच्छे से कर लेना। सारे क्वेश्चन लगभग आपको इसी सिलेबस से मिलेंगे एग्जाम में। हमने पहले भी 2 वीडियो बना रखी हैं सेकंड सेम वाले स्टूडेंट के लिए। एक वीडियो में तो हमने मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। दूसरी वीडियो में हमने किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर उन्हें भी देख ले, सही है। और ये आज हम 3rd वीडियो लेकर आए हैं सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा, पहला चैप्टर इस बुक का है आपके पास डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन। छोटा ही चैप्टर है, 2 ही एक्सरसाइज हैं, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। तो इस चैप्टर की आपको दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है विद एग्जाम्पल। एक्सरसाइज जो 2 है इसकी, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, तो आप उनको भी तैयार करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी तैयार करेंगे। तो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, ऑल एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 1 तो आपको कंप्लीट करनी ही है विद एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 2 के सभी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक। एक्सरसाइज 2 में केवल आपको 1 से 9 तक के क्वेश्चन करने हैं और एक्सरसाइज 2 के एग्जाम्पल सभी करने हैं, ठीक है बच्चों। और एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट करनी है विद एग्जाम्पल। अब द प्लेन, सेकंड चैप्टर है इस बुक का, द प्लेन। द प्लेन में भी 2 एक्सरसाइज हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मानकर चलिए आप 5 to 10 क्वेश्चन चैप्टर 1 से और 5 to 10 क्वेश्चन ही चैप्टर सेकंड से एग्जाम में मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है द प्लेन। एक्सरसाइज 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करेंगे बच्चों विद एग्जाम्पल। फिर एक्सरसाइज 2, ऑल एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के आपको एग्जाम्पल भी करने हैं सभी और क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3, द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में लगभग 10 एक्सरसाइज हैं, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यहां पर लिखी हैं। अगर आप इन्हें भी कर लेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो द स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 1 करेंगे आप, एक्सरसाइज 2 करेंगे, एक्सरसाइज 4 करेंगे, एक्सरसाइज 6 जिसमें हमने कोप्लेनर मेथड सीखा। एक्सरसाइज 6 में हमने कौन सा मेथड सीखा था बच्चों? कोप्लेनर। 101% क्वेश्चन बनेगा कोप्लेनर के ऊपर। एक्सरसाइज 10 में हमने सीखी थी एसडी निकालना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 101% क्वेश्चन बनेगा। तो दोनों एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोप्लेनर पर भी क्वेश्चन बनेंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 1, 2, 4, 6, 10 करनी है, ऑल एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस। इनके एग्जाम्पल भी करने हैं सभी एक्सरसाइज के और इन पर बेस
क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज में वो भी। फिर है द स्फीयर, इसमें भी काफी एक्सरसाइज है 6, 7। उनमें से हमने कुछ इंपोर्टेंट एक्सरसाइज यहां पर लिखे हैं। द स्फीयर की एक्सरसाइज 1 कर लें आप, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 4 जिसमें हमने ऑर्थोगोनल निकाला था कि इस स्फीयर के ऑर्थोगोनल कौन सा स्फीयर बनेगा। तो एक्सरसाइज 4 काफी इंपोर्टेंट है, ऑर्थोगोनल पर भी क्वेश्चन बनेगा पेपर में भैया। फिर एक्सरसाइज 4 है और 6 है, तो ये एक्सरसाइज है 1, 2, 3, 4, 6। ऑल एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस, इन सभी एक्सरसाइज के आपको एग्जाम्पल भी करने हैं भैया और क्वेश्चंस भी करने हैं। फिर है द सिलेंडर, एक ही एक्सरसाइज है, केवल और केवल एक ही एक्सरसाइज है, सभी एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करने हैं उसके। और ये मानकर चलिए इसी एक एक्सरसाइज से कम 5 क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं। 10 सिलेंडर की एक ही एक्सरसाइज से आपको लगभग 5 सवाल पेपर में मिलेंगे। इसमें हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे, आपको याद होंगे। सिलेंडर में हमने 3 तरह के क्वेश्चन किए थे, तो अच्छे से कर लेना मेरे भाई। एक ही एक्सरसाइज से 5 सवाल एग्जाम में मिलेंगे, 101% मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इन सबका रेशो अप्रोक्सीमेट 5 to 10 ही है एग्जाम में, 5 to 10 है ना। इस पर अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन, सही। अब उसके बाद एक चैप्टर और है इसमें, द सेंट्रल कॉन्क्वेड, ओनली बेसिक। सेंट्रल कॉन्क्वेड में केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, इक्वेशन देखेंगे कि पैराबोलॉइड की इक्वेशन क्या है, हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन क्या है, और कुछ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट थ्योरम के। ठीक, तो सेंट्रल कॉन्क्वेड में आपको ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल उनका बेसिक पता होना चाहिए। तो लगभग मानकर चलिए 2 से 3 सवाल इस चैप्टर से भी एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसका नाम है सेंट्रल कॉन्क्वेड। इक्वेशन दे देगा, पूछ लेगा बताइए ये हाइपरबोलॉइड है, पैराबोलॉइड है, इलिप्सोइड है, क्या है ना। तो सेंट्रल कॉन्क्वेड का ओनली बेसिक पढ़ेंगे आप, केवल और केवल बेसिक पढ़ेंगे सेंट्रल कॉन्क्वेड का। उसके बाद बात आती है बच्चों 2D की, उसके बाद बात आती है किसकी, 2D की। ये 2D का पोर्शन है अपना। फर्स्ट चैप्टर है 2D में, द जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, द जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इसमें पेज नंबर E9 पर कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ केस हैं, जहां से हमें पता चलता है कि सेकंड डिग्री की इक्वेशन हाइपरबोला बनाएगी, पैराबोला बनाएगी, इलिप्स बनाएगी, सर्किल बनाएगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगी, पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनाएगी, या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएगी। भैया अच्छे से कर लेना, कम से कम इसी एक कॉन्सेप्ट पे आपको 3 to 5 क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं, इसी एक कॉन्सेप्ट पर। सभी केसेस अच्छे से पढ़ लेना, या तो एग्जाम में केस पूछेगा या उस पर डिपेंड क्वेश्चन रख देगा। कोई इक्वेशन बोल देगा सेकंड डिग्री और पूछेगा बताइए ये पैराबोला बनाती है, हाइपरबोला बनाती है, या इलिप्स बनाती है, क्या बनाती है। उसके बाद मैंने लिखा ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक। हमने आपको ट्रेसिंग की थी क्लास में, हमने ट्रेसिंग सिखाई थी आपको। पैराबोला को हमने ट्रेस किया, हाइपरबोला को हमने ट्रेस किया, इलिप्स को हमने ट्रेस किया। तो हमने तीनों की ट्रेसिंग आपको सिखाई थी क्लास में। अब ट्रेसिंग पर पूरा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। पहले क्वेश्चन बनता था 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में, तो उसमें कंप्लीट ट्रेसिंग हमें करनी होती थी। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ट्रेसिंग से वो कंप्लीट क्वेश्चन ना पूछकर बीच बीच में से उठाएगा, जैसे सेंटर, किसी कोनिक का सेंटर पूछ लेगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, कोनिक में एक्सिस की इक्वेशन, जैसे अगर इलिप्स है तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन आपसे पूछ सकता है, माइनर एक्सिस की इक्वेशन आपसे पूछ सकता है। अगर हाइपरबोला है तो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन आपसे पूछ सकता है, कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन आपसे पूछ सकता है। लेंथ ऑफ एक्सिस, एक्सिस की लंबाई निकलवा सकता है कि माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है ना, समझते हो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछ सकता है कि गिवन कॉन्क्वेड एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो इक्वेशन में y को 0 रखते थे।
वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो इक्वेशन में एक्स को 0 रखते थे, सिखाया था ट्रेसिंग में। फिर पूछ सकता है अगर पैराबोला बना, अगर क्या बना पैराबोला, तो पूछ सकता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। पैराबोला में लेटस रेक्टम होती है नाभीय लंब, तो लेटस रेक्टम की लंबाई पूछ सकता है। पैराबोला में फोकस पूछ सकता है। तो बच्चों ट्रेसिंग हमने बहुत अच्छे से की थी, 2-3 क्वेश्चन की ट्रेसिंग हमने खुद भी की थी, आपने भी ट्राई किए थे घर पर। तो ट्रेसिंग का पूरा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन बीच बीच में से वो पूछेगा, सेंटर पूछ लेगा, एक्सिस की इक्वेशन पूछेगा, लेंथ पूछेगा एक्सिस की, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछ लेगा, पैराबोला बना तो लेटस रेक्टम पूछ लेगा, फोकस पूछ लेगा, है ना। तो करके जाएंगे आप ट्रेसिंग अच्छे से। इसका सेकंड चैप्टर करने की जरूरत अपने को नहीं है। अब थर्ड चैप्टर है इसका पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, उसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहां डिस्कस किए हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 6, ये तो एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो बच्चों ये है आपका ज्योमेट्री का